आप क्या कर रहे हो? बाई किया, सेल किया, दूसरे का वो ले लिया। सुबह सुबह उठते हम क्या करते हैं भाई? आज टेलीग्राम पे किसका मैसेज आया? यूट्यूब पे बैठा बंदा क्या बता रहा है कि वो लाइव चार्ट खोल के बैठ गया है। हम भी देख रहे हैं कि वो बाई का सिग्नल दे रहा है, सेल का सिग्नल दे रहा है, फॉलो कर रहे हैं। जब आपके पास आत्मसम्मान है ही नहीं तो आप ट्रेडर बन कैसे जाएंगे यार? हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनीश जोशी। आपके तब से मैं सेशन सुन रहा हूं, प्रॉफिट लॉस स्ट्रेटजी, ये वो। सबसे पहले बताइए, यहाँ ट्रेडिंग कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए प्लीज़। ठीक है, और ट्रेडर कितने लोग हैं? दोनों सवाल अलग अलग है सर। ट्रेडिंग करना और ट्रेडर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले तो हमें ट्रेडिंग करने से पहले ये अपने आप को बनाना है कि हम ट्रेडर हैं या नहीं। आज के दौर में ये है कि लोग ट्रेडिंग करना जल्दी शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रेडर बनने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना? सही कह रहा हूँ मैं? सभी लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। प्रॉफिट के लायक भी थे? कोई जवाब देगा इसका? अगर प्रॉफिट चाहे लॉस हुआ, जिस लायक हम होंगे वही तो हमें मिलेगा ना सर। अभी सामने सर कह रहे थे कि कोई सेबी रजिस्टर्ड नुकसान करवा दिया आपका, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ उसके ऊपर थी। बात करेंगे, क्वेश्चन लूँगा मैं आपसे। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है, कोई दो यूट्यूब के वीडियो देख लेता है, इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लेता है, उसको ज्वाइन कर लेता है, किसी का पिछले दिन का देख लिया, किसी ने यूट्यूब पे बता दिया कि भाई ये लेवल है, इसके ऊपर जाए तो भाई बाई कर लेना, इसके नीचे जाए तो तुम सेल कर देना, है ना? तो क्या वहाँ से आपकी आइडेंटिटी ये बन जाती है कि आप ट्रेडर हो? कोई तो जवाब दीजिए। नहीं बन जाती है ना ट्रेडर। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अगर कोई सफ़ेद कोट पहन ले तो डॉक्टर हो जाएगा? काला कोट पहन ले तो वकील हो जाएगा क्या? तो क्या सिर्फ वो डीमेट अकाउंट खोल लिया, बाई सेल का बटन दबाने लगा तो ट्रेडर हो गया? सर, ट्रेडर बनती है आइडेंटिटी से। मैं सबका अटेंशन लेना चाहूँगा। ट्रेडर वो बनता है अपने आइडेंटिटी से, और उससे पहले समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या है। सर, मैं अगर पूछूं कि एप्पल क्या है सर? कंपनी है ना। टाटा क्या है सर? कंपनी है। अब सर मैं आप ही से पूछता हूँ, ट्रेडिंग क्या है? कोई भी जवाब दे दे, एक कोई, बस छोटा सा जवाब, छोटा जवाब। ट्रेडिंग क्या है सर? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। ठीक है सर, ओके, मैं समझ गया सर। आपका ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत है। ट्रेडिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है सर। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो कि आपके अपने ही डेस्क पे है, और ट्रेडिंग में भी वही सारे रूल फॉलो होते हैं जो एक बिजनेस में फॉलो होता है सर। अब आप ये पूछेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसके रूल्स कैसे कोरिलेट करेंगे? सर, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो तो सबसे पहला होता है बिजनेस प्लान। ट्रेडिंग में भी होता है ट्रेडिंग प्लान। उसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में क्या चाहिए सर? ट्रेडिंग कैपिटल। उसमें बिजनेस में भी जब आप कोई बिजनेस करते हो तो एक्सपेंसेस होते हैं ना कहीं तो हमारा पैसा जाता है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस। एम आई राइट? और बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रेडिंग से कैसे रिलेट करेंगे? हमारा रिस्क रिवॉर्ड। तो ये जो बिजनेस आपके डेस्क पे है सर, मैं सही बताऊं, इसके सीईओ आप हो,
और इसको एज ए सीईओ रन करना पड़ेगा अपने डेस्क पे। ट्रेडिंग आप क्या कर रहे हो, बाई किया, सेल किया, दूसरे का वो ले लिया। सुबह सुबह उठते हम क्या करते हैं भाई, आज टेलीग्राम पे किसका मैसेज आया, सही कह रहा हूँ, यूट्यूब पे बैठा बंदा क्या बता रहा है कि वो लाइव चार्ट खोल के बैठ गया है, हम भी देख रहे हैं कि वो बाई का सिग्नल दे रहा है, सेल का सिग्नल दे रहा है, फॉलो कर रहे हैं। जब आपके पास आत्मसम्मान है ही नहीं तो आप ट्रेडर बन कैसे जाएंगे यार? क्योंकि यही वो लोग हैं जो ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक आपके पास आत्मसम्मान नहीं है, आपके अंदर गुरूर नहीं है कि हाँ ये ट्रेड मेरा है, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आप एक बात बताइए, पैसा आपका लगता है, सारा कैपिटल आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, तो उसका डिसीजन कोई और क्यों लेगा कि भाई यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो? आप दूसरों के भरोसे जीवन जीना चाहते हो और दूसरों के भरोसे ट्रेडिंग करना चाहते हो और चले हो ट्रेडर बनने। सॉरी टू माय लैंग्वेज, बट यही सर सच्चाई है। अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम ट्रेडर हैं भी या नहीं। मछली को बोल रहे हैं उड़ जाओ, हाँ, एम आई राइट सर? तो सर अब यहाँ पे माइंडसेट क्या रखना है, मैं सीधे कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सबको घर जाना है। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलने वाला था। हाँ ठीक है सर, देखिए एक माइंडसेट जब सीईओ वाली रहेगी आपकी, क्योंकि ट्रेडिंग आपका बिजनेस है आपके डेस्क पे, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑन योर ऑन डेस्क। सबसे पहले सीईओ क्या करता है, पहले वो अपनी कंपनी बचाता है सर, प्रॉफिट बाद में देखता है। ट्रेडिंग में सर यही होता है कि पहले आपको अपना कैपिटल बचाना है, क्योंकि कैपिटल ही ऑक्सीजन है। प्रॉफिट हम बाद में देख लेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो भाई प्रॉफिट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, पूरा कैपिटल उठा के लगा देते हैं। हम ट्रेडर हैं ही नहीं, ट्रेडिंग करने चल दिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जो सीईओ होता है वो प्रोसेस को फॉलो करता है सर। जो कंपनी के रूल हैं तो रूल हैं, जिसने रूल तोड़ा वो उसको कंपनी से बाहर कर देता हूँ, एम आई राइट? तो सर आप अपने आप को रख के देखो, जब आप रूल तोड़ रहे हो तो क्या आप अपने कंपनी में रहने लायक हो, जो आपका ट्रेडिंग एक बिजनेस है? हो नहीं हो। तो सर आपको अपने ही जो रूल हैं, जो ट्रेडिंग के रूल हैं, जो बिजनेस के रूल हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तीसरा, बिजनेस में जो सीईओ होता है सर, वो सिर्फ डेटा देख के डिसीजन लेता है, किसी दूसरे का ओपिनियन नहीं लेता। किसी को अपनी कंपनी चलानी है, वो किसी दूसरे सीईओ को फ़ोन करके नहीं पूछता है कि भैया मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ये हो रहा है। अब सर आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, मेरे सर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं भी कभी शुरुआत किया था ट्रेडिंग, मैं बहुत सारे स्कैम में फंस के आया सर। तो सर आज की सबसे बड़ी बीमारी है कि जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो फॉलोअर ज़रूर बन रहे हैं किसी ना किसी के। मैंने पहले ही बोला, ट्रेडिंग करना है तो अपने अंदर आत्मसम्मान रखना पड़ेगा सर। फॉलोअर बन के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चाहे वो किसी और का हो, चाहे वो मेरा क्यों ना हो। आप किसी से जुड़िए सिर्फ एजुकेशन के लिए, कोई दूसरा आपका डिसीजन ना ले सर, इतना गुरूर तो रखना पड़ेगा। अगर ये गुरूर नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हो सकता है कि थोड़ी मेरी बातें अगेंस्ट जा रही होंगी, लेकिन सर सच्चाई यही है। आप जितने लोग 50 लोग हो, आप इस चीज़ को समझो, आप जाके सोचिएगा। मेरा नाम है रजनीश जोशी, मैं चिवोन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग का फाउंडर हूँ। सर मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, कोई मुझे फॉलो ना करे, आए सीखे जाए, आत्मनिर्भर रहे, बस इतना ही चाहिए मुझे। और जिस दिन आप एज ए सीईओ सोचने लगे, कुछ नहीं करना है सर, आपको गूगल पे बस एक चीज़ डालना है कि एक सीईओ अपने बिजनेस को कैसे चलाता है। मैं तो लेक्चर दूंगा तो रात के 10 भी बज जाएंगे। तो जो सीईओ की क्वालिटीज़ है, जो आपका बिजनेस है, जो आपको अपने ही डेस्क पे है, वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर लेके आइए। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है फालतू की, आप बस एजुकेशन लीजिए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, और हर चीज़ के जिम्मेदार आप खुद हैं। कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और कोई फालतू का तीसरा नहीं है। हो सकता है सर मेरी बातें थोड़ी बुरी लगी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन सर सच्चाई यही है। क्योंकि सर जब लॉस लोग जब कर जाते हैं, उनसे पूछिए कि उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, उनके फैमिली पे क्या बीत रही होती है। वो बंदा अपने घर में भी नहीं बताता, वो ना जी रहा होता ना मर रहा होता है। सर मैंने ये झेला है, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो सर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखनी है, अपने ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेना है सर, बस मेरा लास्ट यही है।
आप, मैं बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कल मंडे है ना, कल से आप ट्रेडिंग मत कीजिए। आप बस ये माइंडसेट बना के चलिए कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे इसको बिजनेस की तरह ही रन करना है। इसके रूल्स क्या होंगे कि मुझे कितना एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस मतलब स्टॉप लॉस, समथिंग लाइक दैट। मतलब ट्रेडिंग के रूल्स वही हैं, लेकिन आपको एज ए CEO सोचना है, बिजनेस को जिंदा रखना है सर। अगर बिजनेस जिंदा रहा तो सारा चीज़ अच्छा होगा फाइनली। तो कल से सर आपको क्या करना है, बिजनेस करना है। और सर मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, प्लीज़ मेरे साथ आप लोग भी बोलिए कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ऑन योर ओन डेस्क। क्या सर? सर तेज से बोलिए ना, ऑन डेस्क। जी सर, मैं इसीलिए सर बहुत दूर से आया हूँ, मैं यहाँ जयपुर का लोकल नहीं हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये चीज़ बताऊँ, आत्मसम्मान प्लस सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच।